आप सबों को जय मसीह की। आप सब कैसे हैं? आइए हम लोग छोटा सा वचन देखेंगे प्रभु की व्यवस्था से। छोटा सा वचन देखने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रिय प्रभु, ये आपका वचन है। इन वचनों को हम लोग पढ़ते समय हम लोग सीखने के लिए सहायता करना। तेरी उपस्थिति काम कर पिता, तेरा अभिषेक काम करे। यीशु मसीह तू काम करके हमको सिखा करके, यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। आज हम लोग निर्गमन की पुस्तक उसका 32वां अध्याय 7 से लेकर 14 के बीच में जो वचन है उस स्टोरी को, उस वचन को सीखेंगे। देखिए पहला वचन, तब यहोवा ने मूसा से कहा, नीचे उतर जा, क्योंकि तेरी प्रजा के लोग जिन्हें तू मिस्र देश से निकाल ले आया है वे बिगड़ गए हैं, और जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा मैंने उनको दी थी उसको झटपट छोड़कर उन्होंने एक बछड़ा डालकर बना लिया। फिर उसको दंडवत किया और उसके लिए बलिदान भी चढ़ाया, और यह कहा है, ए इस्राएलियों, तुम्हारा ईश्वर जो तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा ले आया है वह यही है। देखिए, इजरायली लोग मूसा के 40 दिन पहाड़ पे चढ़ के नहीं आने के कारण हारून को परेशान कर दिए कि हमारे लिए देवता बना जो हमको मिस्र से लेके आया। तो फिर मूसा के अनुपस्थिति में इन लोग सब लोग मिलके सोने का बछड़ा बनाए, और परमेश्वर की दृष्टि में जो गलत है वो सब करना स्टार्ट कर दिए। उसको बलि चढ़ा रहे हैं, उसकी उपासना कर रहे हैं, उसको दंडवत कर रहे हैं। परमेश्वर उस चीज के लिए मना किया था। और दूसरी बात, वो सब करने के कारण परमेश्वर उनका शिकायत मूसा को कर रहे हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, मैंने इन लोगों को देखा और सुन, वे हठीले हैं। अब मुझे मत रोक, मेरा क्रोध उन पर भड़क उठा है जिससे मैं उन्हें भस्म करूं, परंतु तुझसे एक बड़ी जाति उपजाऊंगा। देखिए दो चीज कि परमेश्वर इनको देखा है कि इन लोग हठीले लोग हैं। हठीले का मतलब कड़ी गर्दन वाले। इन लोग किन्हीं का आदर करने वाले लोग नहीं है, ढीठ लोग हैं, अपने आप को तोप का नाल समझने वाले लोग हैं, बहुत बड़े लोग सोचने वाले, किसी का सुनने वाले लोग नहीं है। ऐसे लोग हैं मूसा, और बीच से तू हट जा, मैं क्या करूंगा, इनको भस्म करना चाहता हूं। मूसा से परमेश्वर बोले। लेकिन मूसा को और एक आशीष दिया कि इनको तो भस्म करूंगा, लेकिन मैं तुझसे बड़ी जाति उत्पन्न करूंगा, उपजाऊंगा। देखिए परमेश्वर एक को भस्म करने का बात कर रहा है, क्योंकि वो गलत है, गलत किए हैं, परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ दिए हैं। और दूसरा, जो व्यक्ति इनके साथ है इनको आशीष देना चाह रहे हैं, इनसे बहुत बड़ी जाति उत्पन्न करना चाह रहे हैं। तब मूसा एक वचन को बोलते हैं, नीचे देखो, तब मूसा अपने परमेश्वर यहोवा को यह कह के मनाने लगा, ये यहोवा, तेरा क्रोध अपनी प्रजा पर क्यों भड़का है, जिसे तू बड़े सामर्थ्य और बलवंत हाथ के द्वारा मिस्र से निकाल लाया है। देखिए परमेश्वर को मूसा बता रहे हैं कि हे परमेश्वर, तेरा क्रोध इन पे भड़कने ना पाए। क्यों नहीं भड़कना चाहिए? क्योंकि आपने बड़े सामर्थ्य से, बलवंत भुजा से आपने इनको लेके आया है। आप खुद इन पे क्रोध करेंगे तो सही नहीं रहेगा। एक परमेश्वर का जन परमेश्वर को बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं। और मिस्री लोग यह क्यों कहने पाए, वहां उनको बुरे अभिप्राय से, अर्थात पहाड़ों में गात करके धरती पर से मिटा डालने की मनसा से निकाल ले गया। तू अपने भड़के हुए क्रोध को शांत कर और अपनी प्रजा को ऐसी हानि पहुंचाने से फिर जा। परमेश्वर से बोल रहे हैं कि मिस्री लोग बोलेंगे कि आपने इनको नाश करने के अभिप्राय से, योजना से
थिंकिंग से लेके आया करके मिस्री लोग सोचेंगे परमेश्वर। आप ऐसा मत कीजिए। आप ऐसा करेंगे तो उन लोगों का थिंकिंग ये बन जाएगा कि उनको धरती पर से मिटा डालने का प्लानिंग से परमेश्वर हमारे पास से उनको ले गया करके। और दूसरी बात, अपने दास अब्राहम, इसहाक, याकूब को स्मरण कर, जिनसे तूने अपनी ही शपथ खाकर यह कहा था, मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के तुल्य बहुत करूंगा, और यह सारा देश जिसकी मैंने चर्चा की है तुम्हारे वंश को दूंगा कि वे उसके अधिकारी सदैव बने रहे। देखो, और याद दिला रहे हैं कि आप अब्राहम, इसहाक, याकूब को वादा किए थे अपना शपथ का के उनको आप बहुत बड़ा वंशज बनाएंगे, बहुत बड़ा जाति बनाएंगे, और कानान देश जहाँ पे उनको आप ले जाना चाह रहे हैं वहाँ के आप सदैव के अधिकारी बनाना चाह रहे हैं। और लास्ट में लिखा है, तब यहोवा अपनी प्रजा की हानि करने से जो उसने कहा था पछताया। यहोवा परमेश्वर जो थिंकिंग उनके जीवन में लाए थे, करूँगा सोचे थे, वो चीज करने से पीछे हट गए। यहां दो चीज सीख सकते हैं। पहला चीज ये, दो टाइप के लोग, एक मूसा टाइप के लोग जो परमेश्वर से कनेक्शन बना के रखे, दूसरे वो लोग जो परमेश्वर से कनेक्शन तोड़ के अपना मनमर्जी जी रहे हैं। कनेक्शन बनाने वाले लोग कौन है? मूसा टाइप के लोग, जिनके कनेक्शन के कारण लाखों हजारों लोग बचाए जा रहे हैं। एक व्यक्ति का परमेश्वर के साथ कनेक्ट रहना लाखों हजारों लोगों को बचा पा रहा है। वहीं पे जो लोग परमेश्वर से कनेक्टेड नहीं है, परमेश्वर की इच्छा के बाहर जी रहे हैं, उनके कारण वो अपने आप पे श्राप को ला रहे हैं, दंड को ला रहे हैं। सारे वादे उनके लिए किए वाले भविष्यवाणी, सारे भविष्यवाणियों को वो मिटा पा रहे हैं। मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, प्रिय बहन, प्रिय भाई, आप किस ओर हैं? कनेक्टेड लोगों में है या कनेक्शन टूट गया वालों में से हैं? आप अगर कनेक्टेड लोग हैं तो आप लाखों को बचा सकते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर की इच्छा को छोड़कर अपना मनमानी करने वाले, ढीठ, हटीले, अपने आप को तोप का नाल समझने वाले लोग हैं, तो आप परमेश्वर की ओर से श्राप को पाएंगे, विनाश को पाएंगे। अच्छी बात क्या है, नया नियम जब से आया है, हम सब लोग गलत करने के बावजूद भी परमेश्वर की ओर से आशीष ही को पा रहे हैं। दया करके मूसा समान बन जाइए, जो कनेक्टेड रहकर परमेश्वर से जुड़े रहने के कारण लोगों को बचा पाए, परमेश्वर का क्रोध को शांत करा पाया। आप परमेश्वर के क्रोध को भड़काने वाले ना बने, लेकिन परमेश्वर के क्रोध को ठंडा करने वाले बने। दया करके ये मेरा रिक्वेस्ट है, परमेश्वर से कनेक्ट रहिए, लाखों को बचा पाएंगे, मेरा विश्वास है। आइए ये वचन से हम लोग जो सीखे उसके कारण हम प्रभु से दुआ करें। प्रिय प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं ये वचन सुनने वाले सब के लिए पिता, ये वचन जो लोग सुन रहे हैं उनके जीवनों में तू काम करना पिता, उनको तू अपनी उपस्थिति में ले चल, आपसे वो कनेक्ट रहने के लिए सहायता कर, उनका जीवन कनेक्ट रहने के लिए सहायता कर, उनका चाल चलन कनेक्ट रहने के लिए सहायता कर, उनके जीवन की हर एक घड़ी तुझसे चिपके रहने के लिए, लिपटे रहने के लिए सहायता कर। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन, आमीन।